नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। गोवा के अंजुना बीच पर यूपी की महिला जज से बदसलूकी और फिर उन पर ही एफआईआर भी दर्ज किए जाने का मामला अब सोशल मीडिया और न्यूज रूम में चर्चा का विषय बन गया है। यूपी की सिविल जज दीपांशी चौधरी, उनके पति नितिन लाल और एक रेस्तरां मालिक समर्थ सिंघल के बीच विवाद का यह सनसनीखेज केस है। आखिर पूरा मामला है क्या? वैसे भी कभी कोई महिला जज अपनी ही जुडिशरी में सीनियर से प्रताड़ित होकर इस्तीफा तक सौंप देती हैं, तो कहीं पुलिस ही मुस्लिम महिला जज को अरेस्ट करने उनके घर तक पहुंच जाती हैं। खैर, इस केस में आगे क्या हो सकता है और अगर कोई पक्ष गलत निकला तो क्या कार्रवाई हो सकती है? इस मामले में न्यायपालिका अपने अधिकारियों की रक्षा कैसे करेगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई इस तरह के मामलों से कैसे निपटेंगे? तो चलिए पूरा केस समझते हैं। दरअसल 6 सितंबर 2025 को गोवा के अंजुना बीच पर एक छोटा सा पार्किंग विवाद बड़ा मुद्दा बन गया। यूपी की सिविल जज दीपांशी चौधरी और उनके पति नितिन लाल अंजुना में एक रेस्तरां के पास अपनी कार पार्क कर रहे थे कि तभी यह घटना घटित हुई। दीपांशी चौधरी की शिकायत के अनुसार रेस्तरां के स्टाफ ने उनके और उनके पति के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की, उन्हें धक्का दिया, धमकी दी और उनकी इज्जत के खिलाफ भी हिमाकत की है। उन्होंने यह भी कहा कि स्टाफ ने उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। इस शिकायत के आधार पर अंजुना पुलिस ने रेस्तरां स्टाफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 74, स्त्री की मर्यादा भंग करना, 115(2) चोट पहुंचाना, 352 जन शांति भंग करना और 351(3) आपराधिक धमकी के तहत एफआईआर दर्ज की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो गई। जज मैडम ने तो एफआईआर दर्ज करा दिए, लेकिन अब बारी रेस्तरां मालिक की थी। रेस्तरां मालिक समर्थ सिंघल ने भी दीपांशी चौधरी और नितिन लाल के खिलाफ एक क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जज और उनके पति ने उनके कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की और गलत व्यवहार किया। इस शिकायत के आधार पर दीपांशी और नितिन लाल के खिलाफ भी बीएनएस की धारा 352 और 126(2) अनुचित रोक के तहत केस दर्ज कर दिया गया। अब अंजुना पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। दोनों पक्षों को व्हाट्सएप पर एफआईआर की कॉपी भेज दी गई है। उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार पुलिस स्टेशन आकर सीन ऑफ क्राइम का पंचनामा करने के लिए कहा गया है। लेकिन अभी तक इस केस में कोई अरेस्टिंग हुई नहीं है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यह दोनों एफआईआर 6 सितंबर 2025 की रात को दर्ज की गई थी और तब से यह केस मीडिया में, सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब समझना पड़ेगा कि यह विवाद इतना बड़ा कैसे बन गया। एक तरफ एक सिविल जज हैं जो एक सम्मानजनक पद पर हैं और दूसरी तरफ एक रेस्तरां मालिक हैं जो अपने बिजनेस और स्टाफ के समर्थन में शिकायत कर रहे हैं, केस दर्ज करवा रहे हैं। दीपांशी चौधरी का आरोप है कि रेस्तरां स्टाफ ने न केवल उनके साथ बदतमीजी की बल्कि उनकी इज्जत पर भी हमला किया। यह एक गंभीर आरोप है क्योंकि बीएनएस धारा 74 के तहत महिला की मर्यादा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई एक गंभीर अपराध माना जाता है। इसमें सजा 1 से 5 साल तक की हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी। लेकिन सोचिए, यहाँ महिला जज हैं, किसी सम्मानजनक पद पर हैं, तो यह मामला कितना बड़ा होगा। दूसरी ओर अगर रेस्तरां मालिक समर्थक की बात करें तो उनका कहना है कि जज और उनके पति ने ही उनके स्टाफ के साथ गलत व्यवहार किया। उनकी एफआईआर में यह भी जिक्र है कि जज और उनके पति ने उनके कर्मचारियों को धमकाया है और उन्हें काम करने से रोका है। यह आरोप भी कम गंभीर नहीं है क्योंकि बीएनएस धारा 126(2) के तहत अनुचित रोक में 1 महीने तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। जज दीपांशी चौधरी वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के तहत उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर खाना में सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर कार्यरत हैं। यह केस इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि इसमें एक न्यायिक अधिकारी शामिल है।
एक जज का अपमान या उनके खिलाफ आरोप लगाना एक बड़ा मामला है और इसका असर न केवल उनकी प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है बल्कि न्यायपालिका के प्रति जनता के विश्वास पर भी सवाल उठ सकते हैं। अब सोचिए कि यह विवाद अगर दोनों तरफ से तूल पकड़ चुका है तो कार्रवाई कैसे होगी, आगे इस केस में क्या हो सकता है। अगर कोई पक्ष गलत साबित होता है तब किस तरीके से एक्शन होंगे। सबसे पहले बात कीजिए कि रेस्तरां वाले ही गलत साबित हो जाते हैं तो क्या होगा। जांच में पुलिस यह पाए कि वाकई में रेस्तरां के कर्मचारियों ने ही महिला जज और उनके पति के साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की की या उनकी इज्जत के खिलाफ कोशिश की तो बीएनएस की धाराओं के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। धारा 74 स्त्री की मर्यादा भंग करना, उसके तहत 1 से 5 साल की सजा हो जाएगी, फिर जुर्माना भी लग सकता है। धारा 115(2) चोट पहुंचाना, उसके तहत 1 साल तक की सजा या जुर्माना, और धारा 351(3) है आपराधिक धमकी के तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा रेस्तरां मालिक समर्थ सिंघल पर भी अपने स्टाफ के कृत्यों के लिए अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी तय की जा सकती है। अगर यह साबित होता है कि उन्होंने अपने स्टाफ को नहीं रोका, इससे रेस्तरां की प्रतिष्ठा को भी नुकसान होगा और हो सकता है कि उनका लाइसेंस भी खतरे में पड़ जाए। और अगर जज या उनके पति गलत साबित हुए तो क्या होगा। अगर यह पता चल जाए कि इन लोगों ने रेस्तरां स्टाफ के साथ गलत व्यवहार किया तो उनके खिलाफ बीएनएस धारा 352 और 126(2) के तहत कार्रवाई हो सकती है। इन धाराओं में हालांकि सजा कम है, जैसे 1 महीने की जेल या जुर्माना, लेकिन एक जज के लिए यह एक बड़ा प्रतिष्ठा का मुद्दा है। एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ ऐसा केस उनके करियर पर बुरा असर डाल सकता है। हालांकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज पर इस तरह से एफआईआर दर्ज करने की अनुमति तो होती नहीं है, लेकिन ये लोअर कोर्ट के जज हैं तो झेलना पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट जहां दीपांशी तैनात है, उनके आचरण की जांच भी कर सकता है और अगर यह साबित होता है कि उन्होंने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया या गलत व्यवहार किया तो उन्हें निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन तब क्या हो जब दोनों पक्ष बराबर की जिम्मेदार हों, दोनों की गलतियां हों। यह भी संभव है कि जांच में दोनों पक्षों के आरोप कुछ हद तक सही पाए जाएं। ऐसे में पुलिस या कोर्ट दोनों पक्षों के खिलाफ आरोप तय कर सकती है और केस ट्रायल के लिए जाएगा। लेकिन यह भी मुमकिन है कि दोनों पक्ष आपसी समझौते के लिए राजी हो जाएं और केस को रद्द कर दिया जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत धारा 528 बीएनएसएस जो पहले 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हो सकता है। अब यहाँ समझिए कि यहाँ से इलाहाबाद हाई कोर्ट और सीजेआई बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल ऑफिसर के साथ अगर ऐसा होता देखते हैं तो उनके पास क्या विकल्प है, क्या करेंगे, कैसे जुडिशरी की प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे अपने कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों के आचरण की जांच कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दीपांशी चौधरी को न्याय मिले अगर वे सही हैं। अगर केस उनके खिलाफ जाता है तो चीफ जस्टिस अनुशासनात्मक समिति के साथ मिलकर कार्रवाई ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई की भूमिका तब आती है जब यह केस राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता है या कोई संवैधानिक मुद्दा उठ खड़ा होता है। सीजेआई बीआर गवई ने पहले भी न्यायिक अधिकारियों की रक्षा और न्यायिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर सख्त कदम उठाए हैं। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इस केस में न्याय हो। सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर भी रखेगा। अगर दीपांशी या रेस्तरां मालिक कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देते हैं, वहां याचिका दायर करते हैं, तो सीजेआई बीआर गवई की बेंच या फिर सीजेआई साहब जिस बेंच को यह केस असाइन कर दें उस बेंच में इस केस की सुनवाई हो सकती है। तो यह था अंजुना गोवा के पार्किंग विवाद का पूरा मामला। यह केस अभी जांच के दौर में है। आगे क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा। आपको लगता है कि रेस्तरां स्टाफ ने गलत किया या जज और उनके पति ने हदें पार की हैं? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे भी आप जानते हैं कि महिला जजों के साथ जुडिशरी में किस तरह का व्यवहार होता है। मध्य प्रदेश में कई महिला जजों को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया था। कहा गया था कि ये इनकम्पिटेंट हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन जजों की बहाली फिर सुनिश्चित की थी।
हमने आपको कुछ केस ऐसे भी बताए हैं जहां जुडिशरी के भीतर ही पॉलिटिक्स हो जाती है, महिला जज को प्रताड़ित किया जाता है, फिर वो इस्तीफा तक दे देती है। तो महिला जजों के लिए राहें बहुत मुश्किल है और इस बीच ऐसे विवाद सामने आना उनके करियर के लिए उचित होता भी नहीं है। वैसे भी अब कई जुडिशियल रिफॉर्म से जुड़ी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट तक चिट्ठी लिख रही हैं कि महिला जजों की भागीदारी बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जस्टिस नागरत्ना इस वक्त मौजूद हैं, बाकी महिला जजों का कोई पता ही नहीं। तो कुल मिलाकर मसला गंभीर है कि ऐसे केस में CJI BR गवई कैसे निपटेंगे। तो देखिए, इंतजार कीजिए, जज दीपांशी चौधरी उम्मीद कीजिए कि गलत नहीं हो और उनकी कुर्सी बची रहे और वो न्याय करती रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।